नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग एनर्जी सेक्टर को अफेक्ट कैसे करता है या फिर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से पोल्यूशन कैसे होता है। शुरुआत करते हैं दोस्तों, वाई इन न्यूज़। देखिए, लास्ट ईयर कजाकिस्तान दुनिया का सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कंट्री बन गया था और कजाकिस्तान का नॉर्थन सिटी ऑफ एकीबास्तुस के पास में एक डेजर्ट में इसी तरह कई सारे हैंगर्स लगा दिया और इन हैंगर्स के अंदर 50,000 कंप्यूटर्स इंस्टॉल किया है। बेसिकली इधर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग चलता है राउंड द क्लॉक। इधर कई सारे लोग काम करते हैं जो दिन में 12 घंटे काम करते हैं 15 दिन के लिए। अगला 15 दिन के लिए इनका रेस्ट है। तो बेसिकली इन प्लांट्स के अंदर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग जो है राउंड द क्लॉक चलता है। अब प्रॉब्लम क्या होगी ना दोस्तों, आजकल ये क्रिप्टो करेंसी जो है बहुत सारा पॉपुलराइज हो गया। कई सारे लोग ऐसा है जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांसैक्शन करते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रांसैक्शन करना है तो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग भी करना होगा। अब ये माइनिंग होता है इन कंप्यूटर्स के अंदर। ये जो 50,000 कंप्यूटर्स के अंदर इतने सारे अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करना पड़ता है। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगा तो उतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी करना होगा। तो ऑब्वियस ये बात है, कजाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर के ऊपर प्रेशर आएगा। आप देखिए, एनर्जी सेक्टर के ऊपर प्रेशर आएगा, मेरा कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है तो देखिए जो कोल फाइड पावर स्टेशन है इन्हें भी ज़्यादा काम करना होगा, जिस वजह से कार्बन एमिशंस भी ज़्यादा होगा। ये आप रिलेट कर सकते हो, है कि नहीं। अब देखिए, कजाकिस्तान में ऑलरेडी कुछ एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। रिसेंटली जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने की वजह से कजाकिस्तान में काफ़ी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था। ऊपर से ये जो क्रिप्टो क्राइनिंग का रैपिड ग्रोथ की वजह से और ज़्यादा प्रेशर है अब गवर्नमेंट के ऊपर। एक बार ऐसा भी हुआ था, कजाकिस्तान का जो क्रिप्टो माइन्स है 5 दिन के लिए इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से क्रिप्टो करेंसी ट्रांसैक्शन वर्ल्ड वाइड में स्लो डाउन हुआ था। तो आप इमेजिन कर सकते हो अब ये कजाकिस्तान में जो क्रिप्टो माइनिंग सेंटर है इसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। अब दोस्तों, कजाकिस्तान के बारे में बात किया ही है तो थोड़ा बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है, एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री मतलब आप इस मैप में देख सकते हो कजाकिस्तान का मेजर पार्ट एशिया में आता है, बेसिकली सेंट्रल एशिया में आता है, पर थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट जो है ईस्टर्न यूरोप में आता है। इसलिए कजाकिस्तान इज ए ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री जस्ट लाइक रशिया एंड इट बॉर्डर्स रशिया इन द नॉर्थ एंड वेस्ट, चाइना इन द ईस्ट, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान सथेन साइड में। ठीक है, तो इतने सारे कंट्री के साथ इनका बॉर्डर शेयर होता है। कैपिटल नूर सुल्तान है। नूर सुल्तान का फॉर्मर नेम आस्ताना था। 1997 तक कजाकिस्तान का कैपिटल, कजाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी अल्माटी था। कजाकिस्तान दुनिया का लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है बाई लैंड एरिया एंड 9th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। पॉपुलेशन लगभग 19 मिलियन के करीब है एंड वन ऑफ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है दुनिया में। ठीक है, देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी 6 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में बेसिक डिटेल्स। एक वर्चुअल करेंसी है सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी। वर्चुअल करेंसी मतलब इसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ऑनलाइन रहता है एंड ये सिक्योर किया जाता है क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। It is designed to work as a medium of exchange where individual ownership records are stored in a computerized database। अब देखिए, अगर आप बिटकॉइन ऑन करते हो, आपका पूरा जो इंडिविजुअल ऑनरशिप रिकॉर्ड्स है एक कंप्यूटराइज्ड डाटाबेस में स्टोर होता है एंड क्रिप्टो करेंसीज टिपिकली यूज डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी इसे कंट्रोल नहीं करते। जैसे कि हमारा इंडियन रुपी को कंट्रोल कौन करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं। जैसे हर कंट्री में अलग अलग एजेंसी है जो उस कंट्री की करेंसीज को कंट्रोल करते हैं। पर देखिए, क्रिप्टो करेंसी का कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है, एक डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है एंड सम पॉपुलर क्रिप्टोज भी थे। जैसे बिटकॉइन 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ था, सतोशी नाकामोटो ने इसे क्रिएट किया था। दुनिया का फर्स्ट सक्सेसफुल क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। फिर है डॉग कॉइन, ये 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय जैक्सन पाल्मर एंड लेटर बिली मार्कस। डॉग कॉइन इज ए डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन और एथेरियम। ठीक है, तो डॉग कॉइन भी क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है, ये आप जान लीजिएगा। फिर एथेरियम है 2015 में लॉन्च हुआ था, विटालिक बुटेरिन ने क्रिएट किया था। फिर लाइट कॉइन है 2011 में क्रिएटेड बाय चार्ली ली। लाइट कॉइन इज यूनिक फ्रॉम बिटकॉइन इन दैट इट कैन प्रोड्यूस ए ग्रेटर नंबर ऑफ कॉइन्स एंड ट्रांजैक्शन स्पीड इज फास्टर। तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइट कॉइन है बिटकॉइन से थोड़ा सा एडवांस्ड है। ये लार्जर नंबर ऑफ कॉइन्स प्रोड्यूस भी कर सकता है, इनकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है बिटकॉइन से फास्टर भी है। फिर स्टेला लूमेन है जिसे XLM भी बोलते हैं, 2015 में क्रिएट हुआ था बाय जेट मैकेलैब।
अब दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज ये है, फंड ट्रांसफर एकदम इजी है। इसमें किसी भी तरह का थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स में होते हैं, डेबिट कार्ड्स में होते हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस में होते हैं। आजकल का ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एक चीपर ऑल्टरनेटिव आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें एक तो फंड ट्रांसफर ईजी है, फास्ट है और प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल चार्ज नहीं करते। अगर प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेगा तो भी मिनिमल प्रोसेसिंग फीस है। फिर पेमेंट्स एकदम सेफ है, सिक्योर्ड है एंड ऑफर एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ एनोनिमिटी। इसका मतलब यह है दोस्तों, एक हिडन नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन है, मतलब किसकी तरफ से ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। और मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी सिस्टम्स कम विद यूजर वॉलेट और अकाउंट एड्रेस। देखिए, हर एक क्रिप्टो करेंसी सिस्टम में एक यूजर वॉलेट और अकाउंट एड्रेस रहता है, जिसे एक पब्लिक की एंड प्राइवेट की से एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो प्राइवेट की का डिटेल्स है, इट इज ओनली नोन टू द ओनर ऑफ द वॉलेट। तो एकदम सेफ है, प्राइवेट की के बारे में ओनर ऑफ द वॉलेट को ही पता होगा, इसलिए एकदम सेफ एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया द हिडन नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस के बारे में। अब दिस कैन बी एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है दोस्तों, जब किसी को ये पता नहीं चलेगा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कौन इसे रिसीव कर रहा है, तो ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी तो यूज किया जा सकता है। आजकल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस होते भी है इस तरह इलीगल एक्टिविटीज के लिए, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एवेशन एंड पॉसिबली इवन टेरर फाइनेंसिंग भी होता है क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो दिस इज वन ऑफ द बिग डिसएडवांटेज फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। दूसरा, पेमेंट्स आर इरिवर्सिबल। एक बार पेमेंट होने के बाद इसे रिवर्स नहीं कर सकता, ओनली जो रिसीवर है वही रिवर्स कर सकता, वैसे कोई रिवर्सन नहीं होता। तो दिस इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज। फिर देखिए, क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट एक्सेप्टेड एवरीवेयर। आप देखिए दोस्तों, वैसे सच तो यह है आजकल क्रिप्टो करेंसी पॉपुलर हो गया, फिर भी ऐसे कहीं जगह है जहां क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजैक्शंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए डिसएडवांटेज। आप देखिए, देयर इज कंसर्न दैट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन आर नॉट रूटेड इन एनी मटेरियल गुड्स। आप देखिए, नॉर्मल जो करेंसीज वगैरह होता है, इन्हें कोई मटेरियल गुड्स का सपोर्ट भी है, जैसे कि गोल्ड डिपॉजिट्स वगैरह होता है, एक फ्लोटिंग रेट ऑफ करेंसी एक्सचेंज है, ये सब आजकल करेंसीज में होते हैं। पर क्रिप्टो करेंसीज के लिए ऐसे किसी भी तरह का मटेरियल गुड्स में इनका रूट्स नहीं है। और ये बिटकॉइन का जो प्राइस है ना, ये उसी पर डिपेंड होता है कितना एनर्जी कंज्यूम होता है एक बिटकॉइन प्रोड्यूस करने में। तो बिटकॉइन का जो मार्केट प्राइस है, ये डायरेक्टली इनका जो प्रोडक्शन चार्ज है इसके ऊपर डिपेंडेड है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितना अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होना पड़ेगा, तो उस हिसाब से बिटकॉइन का रेट डिसाइड होता है। अब दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। ज़्यादा टेक्निकलिटी मुझे भी मालूम नहीं है, जो बेसिक्स मुझे मालूम है वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच न्यू बिटकॉइंस आर एंडेड इनटू सर्कुलेशन। जब एक नया क्रिप्टो कॉइन सर्कुलेशन में आता है ना, उसे आप माइनिंग बोल सकते हो, नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो इट इज़ ऑल्सो द वे the network confirms new transactions and is a critical component of the blockchain ledger's maintenance and development। देखिए, आप सबको पता होगा क्रिप्टो कॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। तो माइनिंग आप ये भी बोल सकते हो, जब एक नेटवर्क एक नया ट्रांजैक्शन को जब कंफर्म करते हैं, ये भी माइनिंग आप बोल सकते हो। देखिए, ये जो माइनिंग is performed using sophisticated hardware that solves an extremely complex computational math problem। आप देखिए, जो कंप्यूटर ये काम करते हैं, बेसिकली ये ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं, इसमें एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल मैथ्स प्रॉब्लम्स होते हैं, अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। ज़्यादा कैलकुलेशंस होने की वजह से ये जो कंप्यूटर्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो द फर्स्ट कंप्यूटर टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम रिसीव्स द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ बिटकॉइंस एंड द प्रोसेस बिगिंस अगेन। तो अलग अलग कंप्यूटर्स होगा, जो सबसे पहले एक सॉल्यूशन को, बेसिकली एक ट्रांजैक्शन को सॉल्व करेगा, उसे अगला प्रॉब्लम मिल जाएगा। उसी तरह ये काम चलता रहेगा, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग इज पेइंस्टेकिंग, कॉस्टली एंड ओनली स्पोरेडिकली रिवार्डिंग। देखिए, ये माइनिंग इतना इजी प्रोसेस नहीं है, इसमें कई सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं। आजकल कई सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग करते हैं ना, उन्हें कुछ रिवार्ड्स भी मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कुछ कमीशन मिलते हैं। तो उस वजह से आजकल ये माइनिंग भी पॉपुलर हो गया है। अब दोस्तों, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे देखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करते हैं, माइनिंग कैसे कैसे होता है, क्या क्या कैलकुलेशंस होते हैं, ये सब उतना डीपली जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए पढ़ने के लिए और भी बहुत सारे सिलेबस है। इसके अंदर कहाँ आप बिटकॉइन में घुसोगे, तो जो बेसिक डिटेल्स है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, वही आप समझ लीजिएगा, ठीक है। दिस इज द की टू सक्सेस।
वैसे एक एक टॉपिक के अंदर आप ज्यादा घुसोगे ना, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो वही करता हूं। अब देखिए दोस्तों, एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या क्या है। बिटकॉइन माइनिंग जनरेट्स अबाउट 96 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस ईच ईयर। ये कैसा होता है मैंने आपको बताया, क्योंकि ये इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि ज्यादा जब बिटकॉइन माइनिंग वगैरह होता है ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है। अगर ज्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है तो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से जब एनर्जी आप प्रोड्यूस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसमें से CO2 एमिशंस होगा। तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है बिटकॉइन माइनिंग से 96 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस होता है हर साल। ठीक है, माइनिंग फ्रॉम एथेरियम प्रोड्यूसर्स मोर देन 47 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एनुअली। इसमें अलग अलग बिटकॉइन का ब्रेकडाउन दिया हुआ है। ठीक है, बिटकॉइन का 96 मिलियन है, एथेरियम का 47 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप 2021 की बात करें तो 35% बिटकॉइन माइनिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हुआ था, 18% कजाकिस्तान से हुआ था। अब ये दोनों कंट्री जहां से इतना बिटकॉइन माइनिंग होता है, वो कंट्री इलेक्ट्रिसिटी के लिए फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियस ही बात है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर चाहिए तो ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलाना पड़ेगा। अब आप रिलेट कर पा रहे हो ना, तो दिस इज द मेन एनवायरमेंटल इंपैक्ट। फिर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग आल्सो जनरेट्स ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट भी जनरेट होता है। अब ई वेस्ट के बारे में तो आपको पता ही है, हमने अलग अलग वीडियोस भी बनाया है। एंड देखिए, ये माइनिंग हार्डवेयर क्विकली बिकम्स ऑब्सोलीट। माइनिंग के लिए जितना कंप्यूटर हार्डवेयर यूज होता है ये जल्दी खराब हो जाता है, या फिर जल्दी जल्दी इनके अपग्रेड्स आते हैं, तो जो पुराना है उसे फेंक देता है, वो ई वेस्ट बन जाता है। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्क्यूट माइनर्स विच आर स्पेशलाइज्ड मशीन्स डिजाइन फॉर माइनिंग द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज। अब ये क्या है इसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है, बस आप समझ लीजिए एक टाइप का माइनिंग सर्क्यूट है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्क्यूट। आजकल ज्यादा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में यही यूज होता है। ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्क्यूट, ASIC। बिटकॉइन नेटवर्क जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली 30,000 टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एवरी ईयर। और एक डाटा है, ध्यान दीजिएगा, इतने टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी जनरेट होता है बिटकॉइन से। तो दोस्तों फाइनली कुछ और इंफॉर्मेशन है। द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली हेड ऑफ क्रिप्टो करेंसी कौन सा है? बिटकॉइन है, इसलिए मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में ज्यादा बताया। जनवरी 2021 के हिसाब से टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज ओवर $1 ट्रिलियन एंड बिटकॉइन का इसमें $700 बिलियन है। और अभी के हिसाब से देयर आर ओवर 7,800 क्रिप्टो करेंसीज इन एक्सिस्टेंस एंड ग्रोइंग। टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज कौन कौन सा है? वो है बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, टेथर एंड लाइटकॉइन। ये जो 5 क्रिप्टो कॉइन्स है ये 80% ऑफ क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब देखिए, कैन क्रिप्टो करेंसीज फेल? Obviously, it is estimated that close to 2,000 cryptocurrencies have failed. 2,000 cryptocurrencies already fail हो चुका है। इसका अलग अलग रीजंस हो सकता है, जैसे कि लैक ऑफ फंडिंग एट द स्टार्ट एंड आफ्टर लॉन्च। लॉन्च के बाद फंडिंग सफिशिएंट नहीं होने से कई सारे बिटकॉइन फेल हुआ है, एंड कई सारे बिटकॉइंस इवॉल्व नहीं हो पाया, जिस हिसाब से एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, एंड कुछ फ्रॉड्स की वजह से भी फेल हुआ था। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा कि मैंने जो बताया वो आपको समझ में आया या नहीं। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं, ये भी मुझे मालूम है, जो बेसिक्स है वही मैंने आपको बताया। ठीक है, पर देखिए दोस्तों, बिटकॉइन का जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है, Consider the following statements with respect to cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021 which are correct। एक बिल के बारे में है, 3 स्टेटमेंट्स है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।